हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस चैनल पाई हर्ट्स पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी सेफ होंगे। आप सभी ने हमारी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के 1 to 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो आज जो हम वीडियो में करने वाले हैं वो हमारी एक्सरसाइज 6.2 के आगे के क्वेश्चंस हैं। आज हम करने वाले हैं 13 to 18 क्वेश्चन हमारे। तो देखते हैं कैसे होंगे वो क्वेश्चंस आपके। देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है द वॉल्यूम विच ऑलवेज रिमेन स्फीरिकल। बलून जो है आपका स्फीरिकल फॉर्म में है, हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया होगा पढ़ने से कि किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो कर लेते हैं। लेट d बी द डायमीटर ऑफ द बलून, जो कि आपको कितना गिवन है, गिवन दैट d = 3/2 2x + 1। ये आपको डायमीटर गिवन है और आप जानते हैं कि जो रेडियस होती है, लेट रेडियस हम मान लेते हैं r को, लेट r बी द रेडियस ऑफ द बलून। अगर हम r रेडियस मान रहे हैं तो रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, डायमीटर का हाफ होता है आपका रेडियस। इट मीन्स जो रेडियस आने वाली है वो बनेगी 3/4 2x + 1। बलून आपको स्फीरिकल गिवन है, तो स्फीरिकल में आपको रेट ऑफ चेंज किस में दिया है, वॉल्यूम में। तो आप जानते हैं वी नो वॉल्यूम ऑफ बलून। वॉल्यूम ऑफ बलून आपके पास कितना होगा, स्फीरिकल का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। क्लियर है इतना। अब देखिए, आपको किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, x के रिस्पेक्ट में। वॉल्यूम को x के रिस्पेक्ट में बोला गया है। वी नीड टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए, x के रिस्पेक्ट में बोला गया है तो आप लिखेंगे dv/dx = 4/3 पाई। यहाँ हमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है dr³ ये था हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई d/dx। r की जो वैल्यू आपको गिवन थी वो थी आपके पास 3/4 2x + 1 एंड इट्स क्यूब। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनने वाला है 4π/3। 3/4 की क्यूब जब हम बाहर निकालेंगे, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो आपको। अब आपको d/dx जो है आपको किसका डेरिवेटिव करना है, 2x + 1 इट्स पावर क्यूब का। तो देखिए, ये बनता है आपके पास 4π/3 × 27/64 इंटू, पहले आप पावर का डेरिवेटिव करते हैं तो आएगा 2x + 1 स्क्वायर × 3, और फिर आप 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बनेगा और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। तो अब आप यहाँ पर कैंसिल कर देंगे जो भी आपके पास कैंसिल होता है। देखिए, 3 से 3 कैंसिल किया आपने यहाँ पे, और 4 2 × 8 इसको आपने कैंसिल कर दिया, 8 को 64 पे। तो ये आपका आ गया 27π/8 2x + 1 स्क्वायर। आपने 64 को कैंसिल किया था 8 से, तो आपके पास आ गया 27π/8 × 2x + 1 स्क्वायर। यही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट आपके पास है सैंड इज पावरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³/s। The falling sand from a cone on the ground in such a way that the height of the cone
is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? देखिए आपने यहाँ पर एक पाइप से सैंड जो है आप यहाँ पे डाल रहे हैं, तो जब आप एक पाइप से डाल रहे हैं तो आपके पास इस टाइप से एक कोनिक वे में आपके पास इस तरीके से वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से आपकी कोन बन जाता है पाइप से जब आप डाल रहे हैं सैंड को, ये शेप बननी स्टार्ट हो जाती है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। आपको गिवन है, गिवन दैट सैंड इज powering from a pipe and falling, जो आपका सैंड गिर रहा है वो किस फॉर्म में गिर रहा है? सैंड फॉर्म ए कोन, एक कोन बनाता जा रहा है, वो आपका कोनिक शेप बनती जा रही है वहाँ पे। तो हम मान लेते हैं लेट आर बी द रेडियस। आप जानते हैं कोन में आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? हाइट, रेडियस। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? हाइट आपको बोला गया है ना। तो देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे आर आपने रेडियस माना, एच को आपने हाइट मान लिया है ऑफ द सैंड कोन। इसी तरह आपने वी इसकी वॉल्यूम मान ली है कोन की। अब देखिए आपको क्या बोला गया है कि जो सैंड आपके पास है यहाँ पे इज पावरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट, किस रेट से है आपके पास, किस रेट से गिर रही है? एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। इट मीन्स आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे? आपके पास ये कहना चाह रहा है dv/dt जो है वो आ रहा है आपका 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। क्लियर? अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? वी नीड टू फाइंड, यहाँ आपको फाइंड करना है हाउ फास्ट हाइट ऑफ कॉन इज increasing when height is 4 सेंटीमीटर। मीन्स आपको यहाँ जो फाइंड आउट करना वो है dh/dt और हाइट कितना गिवन है? व्हेन हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। ये आपके पास गिवन है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब देखते हैं आगे हमसे क्या कहा गया है, आगे कर लेते हैं हम इसको। देखिए गिवन दैट सैंड फॉर्म cone on the ground in such a way that the height of cone is always, जो हाइट है आपकी वो कितनी रहती है हमेशा? 1/6 ऑफ द रेडियस। इट मीन्स आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हाइट है वो 1/6 रहती है रेडियस की। तो आप लिख सकते हैं हाइट इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियस, ये कहा गया है। इट मीन्स रेडियस और हाइट में क्या आपको यहाँ पे लिंक मिलता है? रेडियस इज इक्वल टू 6h। अब हमें पता है कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है। वी नो वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है आपके पास 1/3 पाई r स्क्वायर h। r आपके पास आ रहा था यहाँ पे 6h, तो आप 6h रख देंगे यहाँ पे
तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये क्या बन जाता है, 1/3 इंटू 36 पाई एच क्यूब। क्लियर है, वॉल्यूम ये आती है। जब हम 3 से कैंसिल करते हैं 36 को तो ये आएगा आपके पास 12 पाई एच क्यूब। अब आपको पता है इसको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के, तो हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप लिखेंगे dv/dt इक्वल टू 12 पाई d/dh एच क्यूब dh/dt। तो ये आपके पास आता है 12 पाई इंटू 3h² dh/dt। क्लियर है। और देखिए dv/dt आपको ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 12 इक्वल टू 12 पाई। h आपके पास गिवन है यहाँ पे, h भी आपको गिवन था जो कि आपके पास आ रहा था यहाँ पे, h है आपका 4। तो हम h के प्लेस पे 4 लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारा dh/dt। जो जो चीज़ें आपने लिखी आप लिख सकते हैं। dv/dt आपको दिया हुआ था 12, h आपके पास था 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 से 12 कैंसिल आपका, तो यहाँ पर dh/dt आपके पास कितना मिलता है, dh/dt जो है वो आ जाता है 1/, यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 48 पाई, 1/48 पाई। क्लियर है। आप जानते हैं हाइट आपको किस में दी हुई है, सिंस हाइट इज इन सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, dh/dt को आप लिखेंगे 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स आप यहाँ लिख सकते हैं द हाइट ऑफ सैंड कॉन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/48 पाई व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। आप ये लाइन लिख लेंगे यहाँ पे, ये लाइन आप लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कैसे करेंगे हम इसको। आपको बोला गया है द टोटल कॉस्ट Cx इज इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट of an item is given by this Cx. Find the marginal cost when 17 units are produced. तो देख लेते हैं कैसे आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास है since marginal cost is rate of change in total cost। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है आपकी वो रेट ऑफ चेंज होती है किसमें, टोटल कॉस्ट में। इट मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इन टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। क्लियर। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को हम MC से दिखा देते हैं, MCB मार्जिनल कॉस्ट। तो आप MC को लिख सकते हैं DC/dx, क्योंकि टोटल रेट ऑफ चेंज है टोटल कॉस्ट में विद रिस्पेक्ट टू जो यूनिट्स वो प्रोड्यूस करते हैं, और यूनिट्स जो है आपकी x में दी हुई है प्रोडक्शन, इसलिए x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब जो गिवन है हम वो देख लेते हैं। गिवन है आपके पास टोटल कॉस्ट Cx जो कि आपके पास है 0.00007x³ माइनस डेसिमल 003x² प्लस 15x प्लस 4000। तो अब यहाँ पर हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। वी हैव टू फाइंड मार्जिनल कॉस्ट।
तो आप लिखेंगे वी हैव टू फाइंड मार्जिनल कॉस्ट यानी कि MC व्हेन x इज़ 17। यूनिट्स आपको 17 में दी हुई हैं। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट जब आप निकालेंगे यहाँ पे तो आपको निकालना है DC अपॉन में dx। तो यहाँ पर डेरिवेटिव आपका आता है 0.0007 d/dx x³ माइनस 0.003 d/dx x² प्लस 15 d/dx इंटू x प्लस d/dx 4000। देखिए डेरिवेटिव आपने पीछे 5th चैप्टर में किए हैं बहुत अच्छे से, तो डेरिवेटिव निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक होगी नहीं यहाँ पे। तो आप यहाँ डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है। डेरिवेटिव निकालने के बाद में हमें यहाँ मिलता है dc/dx जो कि आपका आएगा पॉइंट आपके पास गिवन था यहाँ पे। ओके हम एक ये मिस्टेक कर दी हमने यहाँ पे। आप 00 आपको गिवन है, आप 000 नहीं लिखेंगे। क्लियर, 00 गिवन है, ये मिस्टेकनली मैंने लिख दिया है। 00 है, 000 नहीं है। तो पीछे आप इसको करेक्ट कर लेंगे। आपको 00 गिवन है बेटा। जहाँ भी हमने डेसिमल 0007 लिखा है वहाँ हम डेसिमल 00 लिख लेंगे और क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब आपने इसको किया है आपके पास x जो है वो कितना गिवन है, x है 17। तो इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल 021 और x² आपके पास है 17² माइनस डेसिमल 006 इंटू 17 प्लस 15। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने के बाद ये जो हमारे पास वैल्यू आती है ये आती है 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15 और सॉल्व करने पे हमें मिलता है 20.967। इट मीन्स जो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आता है, हैंस द रिक्वायर्ड marginal cost is ₹20.967। ये आपके पास आता है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इतनी आती है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय Rx। फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 7। तो देख लेते हैं यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू जो है आपके पास वो है आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू होता है इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू। जो टोटल रिवेन्यू आपको गिवन होती है with respect to the number of unit sold, ये आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू होती है। तो मार्जिनल रिवेन्यू को हम MR से डिनोट कर दें। MR बी द मार्जिनल रिवेन्यू। सो MR इज, आप लिख सकते हैं मार्जिनल रिवेन्यू को, टोटल रिवेन्यू आपके पास है और ये आपके पास है R, सो dr/dx। क्योंकि x आपको यहाँ पर क्या गिवन था, यूनिट्स गिवन थी। अब आप देख सकते हैं कि गिवन है आपको यहाँ पर Rx, टोटल रिवेन्यू गिवन है जो कि है 13x² प्लस 26x प्लस में 15। अब हमें यह क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट, वी नीड टू फाइंड मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 7। तो कर लेते हैं इसको, MR इक्वल टू dr/dx
और dr/dx हमें क्या गिवन है, 13x² प्लस 26x प्लस 15। डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको यहाँ मिलने वाला है 26x प्लस 26। और देखिए x के प्लेस पे आपको कितना बोला गया था, 7, तो mr कितना आ जाता है आपके पास, 13। mr आपके पास आ जाता है यहाँ पर 26 × 7 प्लस 26 मीन्स 26 अगर हम कॉमन ले तो ये आ गया 7 + 1 दैट इज़ 8। 26 × 8 जो कि आपके पास आता है 208। तो MR आपके पास आता है 208। इट मीन्स जो रिक्वायर्ड आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रिवेन्यू है, वो कितनी आती है, इज़ ₹208। ये आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपको दिया हुआ है यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। देखिए एरिया में चेंज दिया है विद रिस्पेक्ट टू r आपको बोला गया है। इट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे dA/dr। एरिया जो है वो हम जानते हैं सर्कल का, वो होता है πr²। तो आप dA/dr निकालिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको क्विकली यहाँ पे आंसर निकालना होता है ताकि आपका टाइम बचे। तो पीछे हम इसको डिटेल में कर चुके हैं। और r आपका गिवन है 6, इट मीन्स 12 पाई। सो इट्स आंसर इज 12 पाई। आप जानते हैं एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है आपका, और रेडियस के रिस्पेक्ट में हमने निकाला है तो रेडियस आपका है सेंटीमीटर। तो यहाँ यूनिट्स गिवन नहीं है तो आप आंसर सीधा लिख देंगे इसमें, जो कि आता है आपका 12 पाई। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट में आपसे बोला गया टोटल रिवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स। मार्जिनल रिवेन्यू निकालनी है आपको। ये क्वेश्चन हमने अभी किया है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो कैसे मिली थी हमें, dr/dx करके। तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव आपका बनेगा यहाँ पे d/dx 3x² प्लस 36x प्लस 5। देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा 6x प्लस 36। x के प्लेस पे आपको यहाँ वैल्यू रखनी है 15। सो x × 15 प्लस 36, यह आएगा आपके पास 90 प्लस 36 मीन्स 126 रुपीज़ आपके पास आ जाता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1 जो हमने कंप्लीट कर ली है। 3 पार्ट्स इसके हमने बनाए हैं 6 क्वेश्चंस के। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं फिर भी डाउट रहता है तो आप वीडियोस को वापस देखिए और आई एम श्योर आपके सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और सेफ रहिए। सो टेक केयर, बाय बाय।